अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुरूद पाक से स्टार्ट करता हूँ अपनी वीडियो को। आज हमारा टॉपिक है जी मलेशिया में जो लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है उस पर बात होगी, और जो 23 तारीख को श्रीलंका की फ़्लाइट थी उसके ऊपर जो एयरपोर्ट पे पाकिस्तानी ने दमादम मस्त कलंदर किया है उस पर भी थोड़ी सी बात करूँगा। लेकिन इस सब को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारा यूट्यूब चैनल SM अब्बास ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहे। और मलेशिया में जो लॉकडाउन है आज 27 तारीख है जी, और मॉर्निंग में जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं मुहय्यिद्दीन, और उन्होंने एक ऐलान किया है कि भाई जैसा कि हमने पहले ऐलान किया था लास्ट टाइम 28 से पहले का जो लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ था उसको 4 फेज़ में इन्होंने तकसीम किया था, मतलब 4 हिस्सों में। तो पहला हिस्सा यही था कि भाई अगर 4000 से कम केसेस होंगे तो हम फ़ेज़ 2 में जाएंगे, मतलब कुछ सेक्टर ओपन करेंगे, कुछ इलाके ओपन करेंगे और काम करने वालों की परसेंटेज में भी इजाफा करेंगे, जो कि अभी नहीं हुआ। तो उन्होंने यही कहा कि भाई अभी हम फ़ेज़ 1 को ही नहीं टच कर पाए तो लिहाजा हम फ़ेज़ 2 पे नहीं जाएंगे। तो ये जो लॉकडाउन चल रहा है अभी ये इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो लिहाजा भाई ये कोई अभी डेट फिक्स नहीं है कि कब तक है। मुमकिन है ये 2-4 दिन में नई अपडेट आ जाए, मुमकिन है 10 दिन में नई अपडेट आ जाए। लिहाजा ये जो खबरें फैला रहे हैं ना भाई ये 12 तक एक्सटेंड हो गया, भाई ये 17 तक एक्सटेंड हो गया, ऐसा हर किसी नहीं है। हाँ एक्सटेंड हुआ है लेकिन तब तक जब तक हालात बेहतर नहीं होते। इन्होंने जो एक टारगेट रखा है कि भाई एक वीक आलमोस्ट या 5 दिन आलमोस्ट जो है ना, कम से कम 5 दिन मिनिमम 4000 केसेस होंगे। अगर 4000 से ऊपर केसेस होंगे तो सॉरी हम नहीं ये ओपन कर रहे, और अगर 4000 से केस कम होंगे तो बिल्कुल हम इसको ओपन करेंगे। ऑफ कोर्स इनका भी मसले मसाइल, इनकी भी इकानमी का बेड़ा गर्क हो रहा है, ये भी इस चीज़ को बेहतर समझते हैं निस्बत हमारे। उसके बाद आ जाए जी 23 तारीख को एयरपोर्ट पर जो दमादम मस्त कलंदर हुआ। भाई बहुत दफ़ा कह चुका हूँ लीगल रहें, लीगल काम करें। सब जो भी दोस्त हैं ना इधर अभी फंसे हुए वो सब के सब जाना चाहते हैं, लेकिन शॉर्टकट ना इस्तेमाल करें। शॉर्टकट इस्तेमाल करने का क्या होता है, जो उस दिन 23 तारीख को एयरपोर्ट के ऊपर हुआ, एक पाकिस्तानी की डेथ भी हुई, ये 23 तारीख का वाक़या बता रहा हूँ, और 16 लोग अरेस्ट हुए माशाल्लाह से। भाई क्यों आप ऐसा काम करते हैं, मुझे नहीं समझ आती। भाई सीधा है वेट कर लें कुछ दिन, जब इमिग्रेशन ओपन होगी जो आपने एजेंटों को देने हैं पैसे 3-3, 4-4 हज़ार, वो आप इमिग्रेशन को दे के 500 रिंगट चले जाएँ, वेट कर लेना कुछ दिन। अब क्या हुआ, जो बेचारे बड़े जल्दी जाने के चक्कर में थे वो 3-3, 4-4 महीने के लिए अब जेल में बेचारे फंस गए, और एजेंटों ने क्या किया, नंबर बदल लिया। उनके कौन सा मसला है भाई, 5 रिंगट की सिम आती है, और मोस्टली एजेंट जो इस टाइम ये सेटिंग मेटिंग के काम करें सब के सब पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। तो बताओ ना अब क्या हुआ, बेचारे जो पीछे पुरसाने हाल है वो कभी किसी को कॉल कर रहे हैं, कभी किसी को कॉल कर रहे हैं, भाई वो साडा मुंडा फड़या गया, भाई ਉਹਦਾ की बनेगा। अब मोस्टली लोगों के पास जाली वीज़ा और जाली कोरोना टेस्ट ही थे, और भाई एक केस से निकलोगे दूसरे केस में अंदर हो जाओगे, तो क्या तुक बनता है। तो मैं भी रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि भाई लीगल रहें, लीगल काम करें, और जो मलेशिया में आने वाले हज़रात हैं उनके लिए भी कोई भी रास्ता ओपन नहीं है। मेरे पास अभी मैसेजेस हैं काफ़ी ज़्यादा, मैं सुनवाना चाहूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी। कुछ दोस्त हैं वो कह रहे हैं जी आप इधर से थाईलैंड आ जाए, थाईलैंड से आपको ले आऊँगा तो इतने लाख लगेंगे, इतने लाख लगेंगे, ये कर लूँगा वो कर लूँगा। और एक भाई साहब तो इंडोनेशिया के रास्ते से बंदे लेके आ रहे थे, भाई इंडोनेशिया आपको लेके जाता हूँ, उधर से कश्ती के ज़रिए आपको लेके जाऊँगा। और भाई कौन से चक्रों में लगे हुए हो खुदारा, जो मलेशिया में जब हालात बेहतर होंगे आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा, बताने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो अभी चक्कर है ना ये सिर्फ इसलिए कि रोज़ी रोटी का चक्कर है भैया, और कोई चक्कर नहीं है। मलेशिया ने टोटली बंद किया हुआ है, और 21 दिन का क्वारंटाइन है मलेशिया का, जिसका तकरीबन अराउंड मोर देन 5000 रिंगट है फ़ीस। तो भाई एहतियात करें, मलेशिया भी अलाउ नहीं कर रहा, जब अलाउ होगा हम भी आपको ज़रूर अपने नेटवर्क से बताएंगे, बल्कि ऑलरेडी बहुत से सोशल मीडिया नेटवर्क आप भी देखते रहते हैं, उनसे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप्स में बहुत से लोग हैं उनसे भी पता चल जाता है। लेकिन एहतियात करें, फिर मैं यही कहूँगा एहतियात करें। अभी मलेशिया एंट्री नहीं दे रहा और टोटली इमिग्रेशन बंद है। अभी न्यू अपडेट जो भी आएगी वो कल या परसों आएगी कि क्या कैसे करना है और कब तक ये लॉकडाउन एक्सटेंड किया है इन्होंने। अभी इन्होंने कोई डेट नहीं दी, ये जो कह रहे हैं ना 12 तक चला गया, 15 तक चला गया, टोटली फ्रॉड है भाई, झूठ है। मुमकिन है आने वाले हफ्ते में हालात बेहतर हों, केसेस नीचे आ जाएं तो ये इसको ओपन कर दें, और मुमकिन है ये आने वाले 10, 12, 13, 14 दिन भी एक्सटेंड कर दें। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।